मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने जो इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है ना, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता दूँ। ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी पे यूज़ करेंगे, और वहाँ पे भी फ्यूचर प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, और यहाँ पर आप सर्च करोगे, फ्यूचर पे क्लिक कर दीजिए, और बैंक निफ्टी सर्च करोगे तो आपको बैंक निफ्टी यहाँ से मिल जाएगा। और अगर कोई बैंक निफ्टी का कंटिन्यूशन चाहिए तो यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है ना, बैंक निफ्टी 1 जो है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूशन है आपका। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि जो करंट मंथ का चल रहा है वही चार्ट नहीं दिखेगा, पुराना चार्ट जो है वो भी दिखेगा। ठीक है, तो सिमिलर टाइप से आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को ऐड कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी ऐड किया हुआ है। ठीक है, टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करने वाले हैं 1 मिनट। ठीक है, और एक और चीज़ कि ये वेबिनार जो है सभी के लिए फ्री है। आप लोग सभी लोग जो है इसे ज्वाइन कर सकते हो। किसी और को अगर आप लोग चाहो तो शेयर भी कर सकते हो लिंक। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेबिनार है जो फ्री रहेगा। इसके बाद में जो भी हम लोग वेबिनार लेने वाले हैं वहां पर हम लोग उन्हीं लोगों को परमिशन देंगे जिनका अकाउंट हमारे पास में ओपन होगा। ठीक है, आई थिंक हम लोग सभी लोगों को हमारी बात बहुत से लोग समझ नहीं पाए थे कि हम लोगों ने क्या दिया हुआ है फ्री के अंदर। फ्री में हम लोगों ने ये बोला था कि जो भी लोग हमारे पास में अकाउंट ओपन करेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस हम लोगों ने दिए थे। उन सभी ऑप्शंस में से मैं जस्ट ये बोल रहा था कि ये जो वेबिनार है वो सभी के लिए फ्री है। इसके बाद में जो वेबिनार हम लोग लेने वाले हैं इसी से रिलेटेड रहेगा, वो इसी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड रहेगा। तो वहां पर हम लोग उन्हीं लोगों को परमिशन देंगे जो जिन लोगों का हमारे पास में अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, आप लोग चाहें तो वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक ब्रॉडकास्ट भी बनाएंगे जहाँ पर हम लोग उन सभी लोगों को ऐड करेंगे जिनका अकाउंट हमारे पास में ओपन होगा, और वहाँ पर मैं डेटा से रिलेटेड जितनी भी डेटा मार्केट के अंदर बन रहा है, ठीक है, एक्सपायरी वाला दिन या फिर इंट्राडे में भी जो भी डेटा बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा मार्केट का व्यू क्या रह सकता है, निफ्टी कहाँ जा सकता है या फिर बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है, वो हम लोग शेयर करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग वो हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जो व्यू शेयर करते हैं आप लोग के साथ में, वो ऑलमोस्ट वहाँ पर एक्यूरेसी आप मान के चलिए 70% के आसपास का एक्यूरेसी रहता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमारे एक्सपायरी जैकपॉट ट्रेड के लिए भी वेट करते रहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जितने भी आप लोग को ट्रेड शेयर कर रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन पे, वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70-80% का एक्यूरेसी रहता है, और टारगेट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आप लोगों को। सो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग वो जो ट्रेड ले रहे हैं, इवन हम लोग इंट्राडे में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी जो है वहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ। एक लड़का है जो उसका एज अराउंड 15 ईयर का एज है उसका। ठीक है, और 15 ईयर है, वो 10th क्लास में भी पढ़ाई कर रहा है। लास्ट 24 डे से वो ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, और अभी तक उसने सिर्फ एक स्टॉप लॉस लिया है उसके अंदर, और कंटिन्यू स्ट्रैटेजी के थ्रू पैसा बना रहा है। सिर्फ एक ही रोड पे काम कर रहा है और डेली 500 to 2000 का प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। सो अगर वो अर्न कर सकता है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो। काफ़ी ईजी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो, और आने वाले जो वेबिनार जो है उसके लिए आप लोग को हमारे साथ में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ क्लियर है। तो ये बहुत से लोग तो फिर भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी के अंदर आप लोग को जो यूज़ करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो ये वाइट लाइन है वो है वीवेप, सिंपल वीवेप। आप लोग यहाँ से इंडिकेटर में जाके वीवेप लगा सकते हो। ठीक है, ब्लू वाला लाइन जो है वो 20 EMA है। ठीक है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। साथ में हम लोग एक और EMA यूज़ करेंगे 200 EMA। ठीक है, तो येलो लाइन जो है वो 200 EMA है। ठीक है, हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। तो आप लोग EMA को ही प्लॉट करोगे अपने चार्ट के ऊपर। टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1 मिनट। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो आप लोग को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग रिकॉर्डिंग को बाद में देख भी सकते हैं। तो क्लियर है, 3 फिलहाल इंडिकेटर मैंने आपको बताया, वीवेप, 20 EMA और 200 EMA। येलो वाला लाइन जो है वो 200 EMA है, ब्लू लाइन जो है वो आपका 20 EMA है, और व्हाइट कलर का जो लाइन है वो आपका वीवेप है, सिंपल वीवेप। वीवेप के बारे में सबको पता होगा,
नॉर्मल आप लोग सभी लोग ईएमए भी यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि कैसे उसे यूज़ करना है। अगर किसी को नहीं पता है तो इंडिकेटर्स में जाके आप लोग को जस्ट सर्च करना है ईएमए। ठीक है, यहाँ पर आपका ईएमए आ जाएगा। ईएमए एक बार आप लोगों ने अप्लाई किया, देन उसके बाद में सेटिंग्स में जाके यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है आपको। अगर यहाँ पर 9 है, 20 है, 50 है, तो उसको आपको यहाँ पे ओनली 20 करना है। 20 करके बाकी सेटिंग में कुछ चेंज नहीं करना है। स्टाइल में जाके अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। राइट, ठीक है। और वीवेप आप लोग अप्लाई करोगे ओनली फ्यूचर प्राइस के ऊपर। बहुत से लोग आप लोग फिर बोलते हो कि इंडेक्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप फ्यूचर की प्राइस पे अप्लाई करोगे तभी वो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक सभी का क्लियर है। ये हम लोग जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं 20 ईएमए, ठीक है, 200 ईएमए और वीवेप प्लस आरएसआई का यूज किया है, वो हम लोग जो हमारी एडवांस क्लास रहेगी उसमें हम लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये 4 इंडिकेटर हम लोग यूज करने वाले हैं, आरएसआई, 200 ईएमए, वीवेप और 20 ईएमए। ठीक है, आरएसआई भी आपको नॉर्मल जाके इंडिकेटर में सर्च करना है, आरएसआई सर्च करोगे आपको आरएसआई मिल जाएगा। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग बहुत से लोग शायद कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, बहुत से लोग ऑपस्टॉक यूज कर रहे होंगे, बहुत से लोग जीरोधा को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप देखिए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। पर्सनली मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ शेर खान को, तो यहाँ पर भी आपको एक और बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको 10 ईयर का डेटा मिल जाता है। फ्यूचर के प्राइस पे भी आपको 10 ईयर का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। या फिर अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो तो बेस्ट है। ठीक है, पर्सनली मैं ट्रेडिंग व्यू भी यूज करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए मैं शेर खान का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, चार्ट आपको देखना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, या फिर आपका जो भी प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कर रहे हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज सर, अभी आरएसआई के बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आरएसआई का तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन उसका यूज अभी फिलहाल हम लोग इतना अभी फिलहाल वो नहीं समझ। आपको नॉर्मल अभी समझना है कि हम लोग स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, आरएसआई के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, और आज हम लोग फ्री में जो हम लोग बताने वाले हैं ना, उसमें इतना हम लोग आपको बता देंगे कि आप डेली का आराम से 1000-2000 रुपये, 3000 रुपये आराम से पर लोड बना सकते हो। ठीक है, उतना तो हम लोग आज भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, आप लोग जो पैसा देके बहुत सारे लोग आए हो, या फिर किसी जगह पर आप लोगों ने पैसा दिया होगा, है ना, कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, तो वहां पर उन लोगों ने आपको 15,000, 20,000, 50,000 रुपीज तक का जो उन लोगों ने चार्ज किया है, आप कंपेयर करिएगा। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप लोग इस स्ट्रैटेजी को 1 महीने तक कंटिन्यू सिर्फ एक लोड पे काम करिए। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी करना है तो मैं आपको और भी कुछ ऑप्शन बता दूंगा जहाँ पे आप लोग पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो आप पेपर ट्रेडिंग भी करना चाहो तो वो भी करके देखो, 1 महीने तक यूज करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होता है रिटेल ट्रेडर का, आप लोग का पोजीशन साइजिंग जो होता है ना, वो इतना ज्यादा होता है, और किसी पे भी बिलीव कर लेते हो आप आंख बंद करके। ठीक है, तो मैं अपने ऊपर भी नहीं बोल रहा कि आप मुझ पे बिलीव करो, 1 महीने तक कंटिन्यू उसको फॉलो करो। ठीक है, कंटिन्यू उसको देखो कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है। देन उसके बाद में आपको लगता है कि ये अच्छे से वर्क कर रही है, तो आप लोग काम करिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी पे ये किस तरीके से वर्क कर रही है। देन फिर हम लोग एक बार हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की ही हम लोग बात कर लें, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, फिर बाद में हम लोग पीछे भी बात करेंगे कि पीछे किस तरीके से वर्क कर रही हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपको जब भी ट्रेडिंग जब भी इसको यूज़ करना है ना, तो आपको 940 के बाद में ही यूज़ करना है। ठीक है, 935 या 40 के बाद में आपको यूज़ करना है, उससे पहले यूज़ नहीं करना है। क्लियर है ये चीज़? 940 के बाद में यूज़ करना है। सिंपल आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे वीवैप। टाइम फ्रेम हमारा है 1 मिनट। 1 मिनट से ऊपर कुछ भी नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग ओनली इंट्राडे के लिए काम कर रहे हैं, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर प्राइस एक्शन आता है तो आप लोग प्राइस एक्शन इसके साथ में यूज कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी का एक फायदा आपको ये मिल जाएगा कि ये हमेशा आपको डायरेक्शन के साथ में रखेगी। तो जो भी डायरेक्शन है मार्केट का, उसी डायरेक्शन में ये आपको रखेगी।
तो आपका 60% चांस तो वहीं पर हो जाता है कि आप लोगों का प्रॉफिट होने के चांसेस वहीं पे बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन हमेशा ये स्ट्रेटेजी जो है वो क्लियर रखेगी। दूसरा, यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे भी हम लोग बात करेंगे कि जब भी मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मान लीजिए मार्केट काफी ज्यादा रेंज बाउंड है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल जब भी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर है तो आप लोग कैसा पैसा बना सकते हो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो व्हाइट लाइन है वो है हमारा वीवेप है, क्लियर है, किसी को सभी को दिख रहा है? मैं जूम करूं, ठीक है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, मार्केट ओपन हुआ अराउंड 9:15 के आसपास में। यहाँ पे कंटिन्यूस आप देख रहे हो कि प्राइस जो चल रही है, यहाँ पर वीवेप के ऊपर पहले प्राइस चल रही है, देन उसके बाद में वीवेप के नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट किया मार्केट ने अगेन यहाँ पर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग इसको अराउंड 940 के बाद में हम लोग ट्रेड करेंगे। तो अभी आपको 940 के बाद में देखना है कि प्राइस वीवेप के नीचे ट्रेड कर रही है या फिर प्राइस वीवेप के ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर प्राइस वीवेप के नीचे ट्रेड कर रही है, इट मीन हम लोग हमारा डायरेक्शन जो रहेगा वो हम लोग डाउन साइड के अंदर हम लोग कहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, पुट साइड में 940 के बाद में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि 940 के बाद में ही रहेगा, ठीक है। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया 940 के बाद में तो 940 के बाद में ही आप लोग करोगे, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी आपको ट्रेड 935 पे मिल जाएगा, कभी आपको 950 पे भी मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीजें, कुछ चीजें और के उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मार्केट, आपको ध्यान रखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, हमारा मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड अभी हमको पता है कि अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। तो ट्राई करो कि अगर आपका स्ट्रैटेजी भी आपको बोल रहा है कि हाँ यहाँ पर आपको बाय ही करना है, तो आप लोग बाय साइड में ही रहना है आपको। और वैसी कंडीशन में आपको अपना पोजीशन साइजिंग, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है कि अभी आपको स्टार्ट जो करना है वो एक लोट पे ही करना है, एक लोट से ज्यादा हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अराउंड हमारा टाइम हो रहा है 10:20 के आसपास में हो रहा है, और यहाँ पर 10 बजे के आसपास हम लोग देख रहे हैं कि अराउंड 9:14 10 बजे के बीच में हम लोग को ट्रेड लेना है, ठीक है। उसके बाद में ट्रेड आपको हो सकता है कि 1 बजे भी मिलेगा, लेकिन ट्रेड आपको 9:40 के बाद ही लेना है। उससे पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि अवॉइड करिए, क्योंकि काफी मार्केट रेंज बाउंड होता है मार्केट ओपन होने के बाद में, तो उस टाइम पे अवॉइड कीजिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे वीवेप के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है कंटिन्यूसली। अभी हमको ये चीज देख रहे हैं कि वीवेप के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, प्लस 200 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो 200 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, इट मीन मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। प्लस इंट्राडे में हमारा प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो वीवेप के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी वीवेप के ऊपर जब ट्रेड करने के बाद में आपको ये देखना है कंटिन्यूसली प्राइस जो है वो 20 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। कंडीशन क्या है फिर से समझिए, 200 डेज EMA के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, वीवेप के ऊपर प्राइस ट्रेड करना चाहिए, सेम टाइम पे आपका प्राइस 20 EMA के ऊपर भी ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अभी 20 EMA का यूज, आप एक चीज को समझिए, 20 EMA का यूज क्या है, 20 EMA का यूज है 20 EMA आपका हमेशा वीवेप के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइस आपका 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप सेल साइड भी चले जाओगे। यहां अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है आपका 20 EMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है इस जगह पे, ठीक है। लेकिन यहां देखो, यहां पर एक बार 20 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट किया, ठीक है, वीवेप के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, उसके बाद में प्राइस वीवेप के नीचे गया नहीं है। यहां भी अगर आप देखो तो प्राइस वीवेप के नीचे नहीं गया, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि आपको 940 के बाद ही ट्रेड लेना है। तो यहां अगर आप देखो तो 940 के बाद में प्राइस इसके नीचे भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमारा 200 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जब तक 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस, तब तक हमारा एक चीज क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन जो हमारा है वो बाय साइड के अंदर रहेगा, फॉलोड बाय वीवेप और 20 EMA। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। 200 EMA का वेटेज जो है वो हम लोग आगे आने वाली क्लास में और ज्यादा पढ़ेंगे कि किस तरीके से का वेटेज हम लोग किस तरीके से करना है, और हमें कभी बड़ा क्वांटिटी पे ट्रेड करना है, कब कम क्वांटिटी पे ट्रेड करना है, वो सारी चीजें के बारे में हम लोग आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था कि आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन आपका क्लियर कैसे हो रहा है, 200 EMA से आपका डायरेक्शन क्लियर है कि 200 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा जो वेटेज है वो है वीवेप का, ठीक है। तो वीवेप के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, इट मीन हम लोग बाय साइड के अंदर रहेंगे, साथ में 20 EMA के ऊपर भी प्राइस ट्रेड कर रही है, तो हम लोग क्लियर है कि अभी हम लोग बाय साइड में ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप यहां देखो प्राइस कंटिन्यूसली यहां पर अगर आप देखो तो क्रॉस करके
आपका 20 EMA जो है वीवेप को क्रॉस कर रहा है। वीवेप को क्रॉस करने के बाद में प्राइस कंटिन्यूसली जो है वो आपका ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहां पर एक बार ट्राई किया नीचे जाने का, लेकिन आपका 20 EMA जो है वो ऊपर ही है। ठीक है, तो हमारा एंट्री लेवल क्या रहेगा? जिन लोगों को प्राइस एक्शन आता है उन लोगों के लिए और ज्यादा चीजें इजी हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखना है कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये एक रेंज था मार्केट का, उस रेंज के अंदर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, इसके ऊपर नहीं निकल रही थी प्राइस। दिख रहा है ना? जिनको प्राइस एक्शन नहीं भी आता है, जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता, जिनको ट्रेंड लाइन नहीं आती है, उन लोगों को भी इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है स्ट्रैटेजी के अंदर। आप लोगों को सिर्फ सिंपल सा दिमाग लगाना है कि एवरेज देखो कि पूरे दिन भर, मतलब जब हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं उस टाइम पे एवरेज देखो कि प्राइस ने वीएफ के ऊपर ट्रेड किया है या फिर प्राइस ने वीएफ के नीचे ट्रेड किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस जो है वो 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है प्लस वीवेव के ऊपर ट्रेड कर रही है। अभी यहां पर देखो प्राइस कंटिन्यू ट्राई कर रही है कि एक बार नीचे जाने का ट्राई किया, नहीं निकल पाई। ठीक है, उसके बाद में यहां देखो आपका प्राइस एक्शन ने भी बोल दिया कि पुराना जो रेंज चल रहा है, ये जो रेंज पूरा चल रहा था मार्केट का, ये जो रेंज था, इस रेंज का ब्रेकआउट भी हो गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ, प्लस आपका प्राइस जो है वीवेव के ऊपर ट्रेड कर रही है, प्लस 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही है, फॉलोड बाय 200 EMA। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा कॉल ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, और एक ही लोट पे काम करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब इसने कॉल ऑप्शन के अंदर हमें एंट्री दिया, मान लो अगर आप लोगों ने यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया, ये यहाँ आप एंट्री नहीं ले पाए, यहाँ पे कहीं पे आपने एंट्री लिया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक में कितना मूवमेंट मिला है आपको। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 120 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहां पे मिल चुका है। दिख रहा है सभी को? और 120 पॉइंट का मूवमेंट मतलब आप अगर ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हो, आपको इजीली 40 पॉइंट मिल रहा है। क्लियर है ये चीज? 100 पॉइंट का मतलब होता है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट अगर आ रहा है तो इजीली आपको 30-40 पॉइंट आपको मंडे ट्यूसडे को मिल जाएगा। एक्सपायरी जैसे ही पास में आएगी, ठीक है, वहां पर आपको इजीली 100 पॉइंट के अंदर आपको 50 पॉइंट मिल जाएगा। पता है ये सब चीजें आप लोगों को? जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है वैसे से क्या होता है, प्रीमियम कम होने लग जाता है और मूवमेंट के साथ में ऑप्शंस में मूवमेंट भी ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर आपको 100 पॉइंट दिख रहा है क्लियरली। अगर मान लो आप यहां पर एंट्री नहीं कर पाए, फिर से यहां जो हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, वो क्यों ड्रॉ किया था कि ये जो मार्केट का रेंज बनाया हुआ था, मार्केट ने 9:15 से लेके अराउंड कहां तक था, ये 10:40 तक। तो ये जो मार्केट का रेंज बना हुआ था, इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस। अभी देखो यहां पर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट किया और वहीं से फिर से बाउंस आना स्टार्ट हुआ मार्केट के अंदर। अभी हम लोग देखते हैं, अगर मान लो अगर यहां पर आपने एंट्री नहीं लिया है तो हमारा सेम जो स्ट्रैटेजी है वो अभी भी वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि 20 EMA के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, 200 EMA के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर चल रही है, वीएफ के ऊपर ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो अभी जो नॉर्मल प्राइस एक्शन आप लोग यूज करते हो, अगर आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया, मान लो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने, यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट दिखा, अगर आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया है, मान लो यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने एंट्री लिया है, 160 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिला है। ठीक है, हमें कितना पॉइंट चाहिए? सिर्फ ऑप्शन के अंदर 40-50 पॉइंट हमको चाहिए पर ट्रेड के अंदर। 40-50 पॉइंट मिल रहा है, इट मीन्स हम लोग को 25 का लॉट साइज है, 40 पॉइंट मिला, इट मीन्स 1000 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही लॉट पे हम लोग काम करेंगे, 1 महीने तक कंटिन्यू से फॉलो करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करता है तो कमेंट करके चले जाइएगा, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा यूट्यूब पे। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रहा है तो कमेंट करके जाइए वहां पे कि ये वर्क नहीं कर रहा है, हम लोगों ने फालतू आपका टाइम वेस्ट किया। अगर आपको लगता है कि ये वर्क कर रहा है तो वहां पे फिर से एक अच्छा कमेंट भी करके चले जाइएगा। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग मॉर्निंग की ही बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर हम लोगों को ट्रेड लेना था। अभी हम लोग कुछ और देखते हैं। यहाँ अगर आप देखो तो मार्केट ओपन हुआ है हमारा अराउंड 9:15 के आसपास में। कंटिन्यूसली जो प्राइस है वो आपका वीवेप के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में 200 EMA पे सपोर्ट लिया है, दिख रहा है आपको? 200 EMA के ऊपर सपोर्ट किया, प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया और आपको दिखेगा क्लियर कि यहाँ पे प्राइस जो है वो इस एरिया को नहीं निकाल पा रहा है।
ठीक है, तो ये एरिया जो है आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी। और हम लोगों ने बात किया कि अराउंड हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं 940 के बाद में। तो 940 से पहले अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो वीवेब के ऊपर प्राइस एक बार ट्रेड करना स्टार्ट किया, लेकिन 20 EMA जो है वो कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, प्राइस 200 EMA के ऊपर जो ट्रेड कर रही है, लेकिन यहाँ पे कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर रही है। अभी आपको यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक चीज मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग के अंदर, ये स्ट्रैटेजी आपका डायरेक्शन क्लियर रखेगी कि आपको कौन सा डायरेक्शन में रहना है। ठीक है, तो 200 EMA के नीचे देखो, आप देखो सॉरी वीवेब के नीचे आप देखो कि आप प्राइस कंटिन्यू मॉर्निंग को ओपन हुआ और वीवेब के नीचे ही ट्रेड कर रही थी। बाद में ऊपर जाने की ट्राई किया इसने, लेकिन ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रही है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ आते आते आपको दिखेगा ये बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है। ठीक है, और मोस्टली टाइम पे हम लोग यहाँ पर तो ट्रेड ले नहीं पाएंगे, सिंपल सा है। ये वाला ट्रेड हम लोग ले नहीं पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे हम लोग, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो मान लो कि आपने ये ट्रेड मिस कर दिया, ये पूरा रैली आपने मिस कर दिया, आपने यहां तक पूरा रैली मिस कर दिया। उसके बाद भी अगर आप देखो तो प्राइस क्या कर रही है, अभी वीवेब के नीचे आपका क्या ट्रेड कर रहा है, 20 EMA नीचे वीवेब के नीचे ट्रेड कर रहा है, और प्राइस क्या कर रही है आपका वीवेब के आसपास आके रेजिस्टेंस ले रही है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमने री एंट्री वाला ट्रेड लिया, क्योंकि ये वाला ट्रेड अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये वाला ट्रेड हम लोगों ने मिस कर दिया, 200 पॉइंट का जो ट्रेड था वो मिस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, हम लोग ये बात ही नहीं कर रहे कि ये हम लोगों ने ट्रेड लिया है। हम लोग कभी यहाँ पे री एंट्री वाला ट्रेड हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे री एंट्री लिया होता, वीवेब के पास में प्राइस जब आ रहा है यहाँ पर, अच्छा री एंट्री हम लोग कैसे लेते हैं, कंफर्टेबली अगर प्राइस 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रही है प्लस 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रही है, ठीक है, वीवेब के नीचे ट्रेड कर रही है, उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि प्राइस वीवेब के आसपास में आकर रिजेक्शन ले रही है या नहीं ले रही है। अभी हमको क्लियर दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर वीवेब के आसपास आकर रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया, और ये एक हम लोग ट्रेड मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पर ट्रेड लिया। 88 पॉइंट आपको मिल रहा है इजीली। 88 पॉइंट का मतलब होता है आपको 30 पॉइंट आराम से मिल जाएगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, जबकि एक बड़ा ट्रेड जो था मॉर्निंग का यहाँ पर था 200 पॉइंट का, यहाँ पे आपको इजीली 100 पॉइंट मिल रहा था ऑप्शन के अंदर। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये हम लोगों ने ट्रेड लिया ही नहीं है। ठीक है, ये ट्रेड लेने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, ये जो पूरा मूवमेंट है इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2-3 महीने तक कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ऑटोमेटिकली ये वाला ट्रेड आप मिस नहीं करोगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर हम लोगों ने ये वाला ट्रेड मिस किया, उसके बाद में हम लोग एंट्री कैसे लेंगे, हमको देखने कंटिन्यूसली प्राइस क्या कर रहा है, वीवेब के आसपास आके रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, सॉरी, प्राइस कंटिन्यूसली वीवेब के आसपास आके रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी यहां पर रेजिस्टेंस तो ले रहा है वो ठीक है, लेकिन यहां पर और हम लोग ज्यादा कंफर्म कैसे कर सकते हैं, हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं। डेटा रीड करना मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको डेटा रीड करना है। और डेटा रीडिंग के अंदर ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल चीजें जो आप लोग के लिए काम करती है, जो इंटरडे में वर्क करती चीजें, हम लोग उन्हीं चीजों पर बात करेंगे, और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको डेटा रीड करना है। प्लस मेरे पास पे कुछ प्रीमियम सर्विसेज हैं, मैं उन सारी चीज़ों का जो है वो डेटा किस तरीके से मैं देख रहा हूँ मैं आपको ब्रॉडकास्ट में भी शेयर करता रहूँगा कंटिन्यूसली। ठीक है, तो आप लोग को ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आप लोग हमारे साथ में अकाउंट ओपन करोगे तो। और यही स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी प्लस कुछ 2 स्ट्रैटेजी और है। इन 2 स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग पहले चार्ज कर रहे थे अराउंड 15,000 रुपीज़। ठीक है, 2 दिन का क्लास हम लोग लेते थे। अभी ये चीज़ें आपको हम लोग फ्री में सिखा रहे हैं, तो आई थिंक आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ अकाउंट ही ओपन करवाना है। जीरोधा में अगर आपका अकाउंट है तो 20 रुपीज़ वहाँ पे भी लगता है, आप चाहो तो अपस्टॉक में ओपन करवा सकते हो। अपस्टॉक में ऑलरेडी है, IIFL का ऑप्शन है हमारे पास में जहाँ पे 20 रुपीज़ लग रहे हैं ओनली। फायर्स हमारे पास में है, जीरोधा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एंजल ब्रोकिंग है हमारे पास में। किसी को अगर शेयर खान में अकाउंट ओपन करवाना है तो वहाँ पर भी करवा सकते हैं, वहाँ पे थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर भी आपका 20 रुपीज़ पर लोड के हिसाब से कर देंगे। ठीक है, चार्जेस ज़्यादा है लेकिन सर्विस भी आपको उस तरीके से मिल रही है। पर्सनली मैं खुद भी शेयर खान यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि फिर से हम लोग आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आपने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया, ये वाला ट्रेड मिस कर दिया, क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि ये आपने ट्रेड मिस किया होगा, क्योंकि ये जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर एक बड़ा कैंडल बन चुका है। ठीक है, और नॉर्मल हमारा साइकोलॉजी क्या होता है ना कि एक बड़ा मूवमेंट होने के बाद भी हम लोग सोचते हैं कि यार ट्रेड ऑलरेडी मिस कर चुके हैं हम लोग, तो छोड़ देते हैं, है ना, यही होता है नॉर्मली। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रेड पूरा मिस किया, हम लोग ये ट्रेड ले ही नहीं रहे। ठीक है, अभी हम लोग बात करें कि हमें री एंट्री कहाँ मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस आया इस जगह पे, वीवेब के आसपास में आके प्राइस
में रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ। जो नॉर्मल लोग, आप में से बहुत से लोग हैं जिनको आपको प्राइस एक्शन आता है, आप लोग यूज़ भी करते हो, ट्रेंड लाइन आप लोग यूज़ करते हो, आपको पता है कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से यूज़ करना है। नॉर्मल यहाँ पर आपको अभी एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि ये एक ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे। अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस का रिजेक्शन कहाँ पर आया है, एग्जैक्ट वी वेब पे और ट्रेंड लाइन के आसपास में। दिख रहा है ये चीज? आप लोग को दिख रहा है? मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक ट्रेड मिला, रिजेक्शन भी मिलना स्टार्ट हुआ और प्लस प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है। अभी अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको कितना, अगर यहां पर अगर आपने एंट्री लिया है तो कितना पॉइंट मिल रहा है आपको इजीली? अराउंड 80 to 90 पॉइंट आपको इजीली मिल रहा है यहाँ पे। उसका मतलब होता है अराउंड 40 पॉइंट अगर आपने यहाँ पर पुट ऑप्शन लिया होता। अच्छा, एक और चीज क्लियर करूं, आपको जब भी कॉल और पुट लेना है तो एट द मनी वाले ही कॉल पुट लेने हैं, ठीक है? एट द मनी और इन द मनी वाले, आउट ऑफ द मनी वाले कॉल पुट मत लीजिएगा, ठीक है? एट द मनी, इन द मनी में भी वो वाले ऑप्शन लीजिए आप जहां पर उनका प्राइस अराउंड 300 से 400 के बीच में है। तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा क्लियर रखिए कि 300 से 400 के ऑप्शन को ही आपको ट्रेड लेना है। मंडे को ऑप्शन के प्राइस थोड़े हाई होते हैं तो आपको अराउंड 400 के आसपास मिलेगा एट द मनी वाला ऑप्शन, ठीक है? जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी तो आप चाहो तो इन द मनी को अवॉइड करके एट द मनी में ही ज्यादा फोकस करो, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन के प्राइस भी आपको सस्ते मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ टारगेट कर रहे हैं 40-50 पॉइंट को, ठीक है? अभी हम लोग बात नहीं कर रहे कि आपको अपने ट्रेड के अंदर बड़ी क्वांटिटी में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे या फिर हमारे ऑप्शन को हम लोग किस तरीके से राइड करेंगे। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिलहाल हम लोग स्ट्रैटेजी में समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेड लेना है और कुछ दिनों तक आप लोगों को ओनली प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो स्ट्रैटेजी के अंदर सिंपल सी दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक हमारा वीवैप और दूसरा हमारा 20 EMA, ठीक है? 200 डेज EMA में भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका आगे हम लोग सिंपल सा डायरेक्शन आपको दिखाएगा। आगे हम लोग और बात करेंगे हमारे आने वाले क्लासेस के अंदर कि हम लोग यहाँ पर इसको देख के हम लोग कैसे हमारी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है, और कैसे हम लोग हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेम स्ट्रेटेजी से हम लोगों ने बहुत सी बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने 400 पॉइंट भी अर्न किया है। ऑप्शन के अंदर 400 पॉइंट अर्न करना बहुत बड़ी बात होती है। 400 पॉइंट का मतलब है कि मार्केट के अंदर अराउंड 800 पॉइंट का मूवमेंट हुआ होगा, तब जाके हम लोग 400 पॉइंट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और बात करते हैं कि कहाँ पर कहीं और भी मूवमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है? आप एवरीडे देखो कि एवरीडे में हम लोग कैसे हम लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? अभी यहाँ देखो आप, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद भी कुछ देर प्राइस जो है वीवेब के ट्रेड कर रही है, देन कंफर्टेबली वीवेब के ऊपर ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर देखो आप 20 EMA जो है वो एक भी बार वीवेब के नीचे नहीं गया, दिख रहा है यहाँ पे 20 EMA एक भी बार वीवेब के नीचे नहीं गया। तो यहाँ पर इसने क्लियर बोल दिया कि यहाँ पर आपका वीवेब के नीचे जा ही नहीं रही है प्राइस, और अराउंड 940 के बाद हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो वीवेब के ऊपर कंटिन्यूसली प्राइस ट्रेड कर रही है, 20 EMA वीवेब के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो मूवमेंट देखो किस तरीके से मूवमेंट मिल रहा है, दिख रहा है ना कितना बड़ा मूवमेंट मिल रहा है। अब हम लोग फिर से एज्यूम करने की ये पूरा हम लोगों ने जो ये 260 पॉइंट का मूवमेंट है ना, हम लोगों ने पूरा मिस कर दिया। हो सकता है हम लोग ये सोच रहे हैं कि 200 EMA के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, ठीक है, तो हम लोग मिस कर रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर हम लोग कोई भी रीजन हो सकता है कि कुछ भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था यहाँ पर, हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि मार्केट पे कंटिन्यूसली एक दिन पहले नीचे ट्रेड कर रहा था वीवेब के, अभी मॉर्निंग को ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट किया, बहुत फास्ट मूवमेंट हो गया तो हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए। वैसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग री एंट्री प्लान करेंगे कि री एंट्री कहाँ पे लेना है, ठीक है? तो एक चीज तो हमारा क्लियर है कि हमारा डायरेक्शन क्लियर है, प्राइस वीवेब के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हम लोग को री एंट्री कहाँ पर लेना है, ओनली कॉल साइड के अंदर, पुट साइड में हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो अभी हम लोग को प्राइस एक्शन यूज करना है। एक चीज क्लियर हो गया, प्राइस वीवेब के ऊपर ट्रेड कर रही है प्लस वीवेब के ऊपर हमारा 20 EMA ट्रेड कर रहा है, ये चीज हमारा क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये एंट्री फिर से हम लोगों ने मिस किया, यहाँ पे हम लोग एंट्री ले ही नहीं पाए, ये जो अराउंड 250 पॉइंट का मूवमेंट जो है हम लोग ले ही नहीं पाए, है ना? हम लोगों ने ये वाला ट्रेड जो है वो मिस कर दिया। अभी हम लोग बात करेंगे कि री एंट्री कहाँ पे लेना है। फर्स्ट एक बार ये डिप मारा,
यहाँ पर भी हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लें, ठीक है, अवॉइड कर देते हैं, ये वाला ट्रेड भी हम लोग अवॉइड करते हैं, जो कि अराउंड 170 पॉइंट का मूवमेंट है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आएगा, क्या अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम में भी एंट्री नहीं ले सकते क्या? यहाँ पे ले सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि प्राइस ने पहले भी तो यहीं पर सपोर्ट लिया है। प्राइस पहले भी तो यहीं पे कहीं पे सपोर्ट ले रही थी ना, तो क्या अभी सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में भी हम लोग मिस करेंगे? अभी तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं ना यहाँ पे। सिंपल सा, अगर आपको ये भी चीज समझ भी नहीं आ रहा है तो ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, डायरेक्शन तो क्लियर है हमारा, ठीक है। प्राइस कंटिन्यूसली इस ट्रेंड को फॉलो करती हुई जा रही है। अभी जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं हमारा। तो अराउंड अगर हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री लिया है तो भी आप देखो कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, अराउंड 120 पॉइंट का मूवमेंट, 30 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। 130 पॉइंट के अंदर अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो इजीली 40-50 पॉइंट बनता है आपका। अभी उसके बाद फिर से देखते हैं, प्राइस फिर से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, पीवेप के नीचे थोड़ी देर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपका 20 EMA सिर्फ एक बार थोड़ी देर के लिए नीचे की तरफ गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए नीचे की तरफ गया। लेकिन क्या आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते थे? आपका प्राइस एक्शन क्या आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आप सेल प्लान करोगे? ये एक सपोर्ट एरिया था या नहीं था? यहाँ पर देखो आप, ये आपका एक सपोर्ट एरिया था ना मॉर्निंग से। प्राइस मॉर्निंग को भी इसी एरिया के अंदर से ही तो बाउंस कर रही थी, तो क्या यहाँ पे आप सेल प्लान करोगे? 20 EMA के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, 200 EMA के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है। मैंने तो बोला था कि 20 EMA के नीचे प्राइस ट्रेड करेगी, 200 EMA के प्राइस नीचे ट्रेड करेगी, वीवेप के नीचे प्राइस ट्रेड करेगी, तो क्या आप यहाँ पे सेल प्लान कर लोगे? यहाँ पर आपको देखना है कि एवरेज मूवमेंट क्या था, पूरे दिन भर का एवरेज मूवमेंट क्या था मार्केट का। वीवेप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको ये जो डिप मिल रहा है ना, ये डिप आपको बाय प्लान, एज ए बाय आपको यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को लेना है कि यहाँ पर ये जब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है, तभी आपको सेम टाइम पे बाय नहीं करना है, ठीक है। आप फिर से थोड़ा देखोगे कि प्राइस कितनी देर तक वीवेप के नीचे ट्रेड कर रही है, अगेन कितना जल्दी फास्ट मूवमेंट आ रहा है। फिर से ये पूरा का पूरा रैली आपको बन रहा है, दिख रहा है क्लियर कि ये वीवेप के ऊपर ट्रेड कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखो आप 20 EMA जो है आपका वो वीवेप के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ऐसी कंडीशन में फिर से आप प्राइस एक्शन यूज करोगे, आपको सिंपल सा देखना है कि कहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो करूँ तो ये मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम टचेस जो हैं वो इस ट्रेंड लाइन को टच करती हुई जा रही है प्राइस। यहाँ पर बीच में आप बहुत से लोग इस बोलेंगे कि यहाँ पर ये देखो ऊपर की तरफ भी निकल गया था, तो वो आप सारी चीज़ें छोड़ दो। मैक्सिमम टचेस कहाँ पर है? इस ट्रेंड लाइन के आसपास में थे और यहीं से फिर से बाउंस आना स्टार्ट हुआ। सेम टाइम पे प्राइस 20 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रही है, 200 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रही है, वीवेप के ऊपर भी ट्रेड कर रही है, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि हम लोगों ने जो ट्रेड लिया यहाँ पर ट्रेड लिया, हम लोग ये पूरा यहाँ तक हम लोगों ने मिस किया, यहाँ से जाके हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। इतना ऊपर भी अगर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तब भी अराउंड 100 पॉइंट बन रहा है, और 100 पॉइंट का मतलब होता है ऑप्शन के अंदर 40-50 पॉइंट। अभी तक जितने भी ट्रेड हम लोगों ने लिए ना, हम लोगों ने परफेक्ट ट्रेड कोई भी नहीं लिया है। हम लोग सिर्फ वही बात कर रहे हैं जहां पे री एंट्री हमको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन री एंट्री में भी अगर हमारा पैसा बन रहा है तो सोचो कि जब आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे स्ट्रैटेजी के अंदर, और जो हम लोग आपको डेटा के बारे में बताएंगे उन डेटा के ऊपर अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे कि किस तरीके से करना है, साथ में हम लोग सपोर्ट, आपको सपोर्ट ग्रुप में हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। तो वहां से आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों का और किस तरीके से आपका पैसा बनना स्टार्ट होगा, आप लोग खुद अज्यूम करो। अभी मैंने आपको ये जो स्ट्रैटेजी बताया है ना, अपने चाहो तो अपने चार्ट साथ में लगा के चार्ट पे लगा लो कि किस तरीके से आप लोग को वीवेप प्लॉट करना है, 200 EMA प्लॉट करना है, 20 EMA प्लॉट करना है। साथ में मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो देखो कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओनली बैंक निफ्टी का, ठीक है। और थोड़ा अगर आप लोगों को लगता है कि और हम लोग पीछे चले जाते हैं, और देख लो कि और भी कहां पर किस तरीके से वर्क कर रही है चीजें। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, बहुत ऐसी स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं ना जहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगता है कि यार उसने इस तरीके से समझाया था, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जो चीजें सिंपल चीजें होती है ना, उनको यूज करोगे ना तो पैसा अच्छा बनता है। और आई थिंक आप में से जो लोग, जिन लोगों को साल भर तो हो गया होगा ना, उन लोगों को सबको पता है कि EMA क्या होता है, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, वीवेप क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। RSI क्या होता है, सभी लोगों को पता है कि RSI कैसे वर्क करता है, ठीक है। आपका वीवेप कैसे वर्क करता है। जिनको नहीं पता है तो
जितना सिंपल सा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से देखो आप लोग। इसके अलावा गूगल करो, आपको गूगल पे सब मिलेगा, यूट्यूब पे सब मिलेगा। अभी देखो यहां पर ये वाला ट्रेड देखो आप, यहां पर मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे, ठीक है, अराउंड यहां पे हमारा मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यूसली वीवेव के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 EMA जो है वीवेव के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर कहीं पर भी हमें बाय एंट्री तो मिला ही नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को। ये देखो कितना परफेक्ट ट्रेड है, आप लोग खुद देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इतना परफेक्टली कैसे वर्क कर सकती है चीजें। वीवेव के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, लेकिन हमारा 20 EMA जो है वो वीवेव के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बाय तो लेंगे नहीं। सेकंड चीज मैंने बोला है कि 940 के बाद ही हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। अभी देखो 940 के बाद में यहां पर एक बार वीवेव के ऊपर ट्रेड करना फिर से स्टार्ट किया, और बाद में क्या हो रहा है आपका 20 EMA को देखो आप, 20 EMA एक भी बार गया क्या ऊपर की तरफ? नहीं गया, यहां पे बिल्कुल इसके आसपास में आया और फिर से गिरना स्टार्ट हो गया प्राइस, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं फिर से प्राइस एक्शन का, कि अगर हम लोग प्राइस एक्शन अगर यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, साथ में कंफर्मेशन हमको यहाँ मिल गई कि अभी हमारा प्राइस जो है वीवेव के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो गया, ब्रेकडाउन भी मिल चुका है, 20 EMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, और यहां आते आते तो हमारा 200 EMA के नीचे भी प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहां पे एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, यहां पर तो सपोर्ट भी तोड़ दिया मार्केट ने, ठीक है। तो ये पूरा रैली हम लोग सोच रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये पूरा रैली यहां तक मिस किया। कहां तक? एंट्री हमें यहां मिला था, लेकिन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोगों ने यहां तक पूरा मिस कर दिया, अराउंड 200 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने यहां मिस कर दिया। लेकिन सपोर्ट तोड़ने के बाद में जो हम लोगों ने सीखा है, वो सारी चीजें कंफर्मेशन लेने के बाद में, क्या हम लोग ये सपोर्ट तोड़ने के बाद में भी एंट्री मिस करेंगे क्या? हमारा एटलीस्ट यहां पर तो एंट्री ले सकते हैं ना हम लोग, ये एंट्री तो ले सकते हैं ना इजीली। तो अगर यहां पर अगर हम लोगों ने एंट्री लिया है तो यहां पर भी देखो कितना पॉइंट मिल रहा है आपको, 340 पॉइंट। अभी 340 पॉइंट में क्या हम लोग 100 पॉइंट ऑप्शन में नहीं निकाल सकते? इजीली निकल सकता है ना यहाँ पे तो हमारा। अगर आप लोग टारगेट पकड़ लो 40 पॉइंट का लगा के छोड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, 40 पॉइंट पे भी निकल गया तो, लेकिन 40 पॉइंट बुरा है क्या? इतनी सिंपल तरीके से अगर हम लोग 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट अगर बना रहे हैं तो क्या वो चीज़ बुरी है? और आप देखो ना ड्रॉ डाउन कितना है यहाँ पे, आप देखो कि कितनी बार हम लोग हमारे स्टॉप लॉस जा रहे हैं, और स्टॉप लॉस कैसे प्लॉट करना है वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। कुछ और देख लेते कहीं कहीं पर और एंट्री कहीं मिला है क्या हम लोग को? ओके, यहाँ हम लोग देखते हैं तो अराउंड 940 ये वाला ट्रेड हम लोगों ने पूरा मिस किया, यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखो 200 EMA के ऊपर भी प्राइस ट्रेड कर रही है कंटिन्यू, यहाँ पर एक बार हमारा 940 के बाद में प्राइस एक बार पहले क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था, अभी कंफर्टेबली यहाँ पर ट्राई कर रहा है, और नीचे की तरफ बार बार क्या हो रहा है कि रिजेक्शन मिल रहा है वीवेव के आसपास में, ठीक है। तो मान लो ये वाला ट्रेड हम लोगों ने पूरा मिस किया, या मान लो हम लोगों ने ट्रेड मिस भी नहीं भी किया यहाँ पे, क्योंकि 20 EMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, तो भी हम लोग देखते हैं कितना पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे रिजेक्शन आया, रिजेक्शन के बाद में हमें अराउंड 100 पॉइंट, अराउंड 100 पॉइंट के आसपास हमको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्राइस कंफर्टेबली इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब ये देखो ये 18 अक्टूबर को डे क्या था? मंडे है, ठीक है। तो आपको एक चीज देखना, फ्राइडे और मंडे को नॉर्मली क्या होता है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बड़ा मूवमेंट एकदम से होता नहीं है जब तक कोई बड़ा न्यूज नहीं होता है ना। तो फ्राइडे और मंडे को मैक्सिमम टाइम पे मार्केट, क्योंकि प्रीमियम काफी हाई होती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम खाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो लोग ऑप्शन राइटिंग करके बैठे हुए हैं, तो वो लोग ट्राई करेंगे कि ऑलरेडी प्रीमियम काफी हाई है, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि ऑप्शन को हम लोग थोड़ा सा वहां पे ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा खा ले, ठीक है। तो इसलिए मंडे और फ्राइडे को जो है वो मूवमेंट थोड़े से आपके कैसे होते हैं, थोड़े कम मूवमेंट होते हैं ऑप्शन के अंदर, और वो लोग ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा प्रीमियम कम हो जाए, देन उसके बाद में हम लोग डायरेक्शन के साथ में हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। तो उस तरीके से वो लोग पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ट्राई करें कि आप लोग 20-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये वाला स्ट्रैटेजी अगर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड कहीं पर लिया है तो इजीली आपको यहाँ पे दिख रहा है 100 पॉइंट बन रहा है, ठीक है। प्राइस कंटिन्यूस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी यहाँ तक आते आते समझ में आ जाएगा कि प्राइस जो है कंटिन्यू क्या कर रहा है, बार बार वीवेव के ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, वीवेव के ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन अपना डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। लेकिन साथ में अगर आप यहाँ पे देखो
कि अगर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन आता है, मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि प्राइस एक्शन तो देखो आप लोगों को सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा कि किस तरीके से काम करता है। अभी हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। आप देखो कंफर्टेबली प्राइस क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में यहाँ पे टच किया, यहाँ टच किया, फिर से यहाँ टच किया, फिर से यहाँ टच किया, मतलब प्राइस कंटिन्यूस नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब इस पूरे टाइम के अंदर आपको एक और चीज देखना है कि एवरेज आपका जो है वो वीवेव के ऊपर है या नीचे है। ये एक बड़ा टाइम फ्रेम था जहां पर प्राइस वीवेव के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके बाद में देखोगे तो आप मैक्सिमम टाइम पे जो है ना मार्केट ने वीवेव के ऊपर ट्रेड किया है। और प्राइस एक्शन ने भी आपको जब बोला कि यहां पर अभी प्राइस जो है अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको मिल चुका है इस जगह के आसपास में, तो अभी आपका डायरेक्शन क्लियर है, 200 EMA के ऊपर है, वीवेव के ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है। प्राइस एक्शन ने भी आपको बोला कि अभी आपका बाय बन चुका है। ठीक है, अगर आपने ये पूरा मूवमेंट, पूरा जो मूव है ये अगर आपने पूरा मूव अगर आपने मिस भी कर दिया, मान लो यहां तक आपने पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो मिस कर दिया, वैसी कंडीशन में जब आपको यहां पर ये डिप मिला है तो ये डिप को आप एज ए बाय अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हम लोगों ने यहां पर ट्रेड नहीं लिया, हम लोगों ने यहां पे कहीं पर ट्रेड लिया जब हल्का डिप मिला था हमें, तब भी 170 पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरी सिचुएशन है ना कि यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कभी हम लोग ट्रेड लेना है। डेटा के अंदर सारी चीज़ें दिखती है कि डेटा किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्लियर दिख जाता है कि बायर्स का पलड़ा भारी है या फिर सेलर का पलड़ा भारी है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको एकदम क्लियर रहेगी कि कहाँ पर आपको किस डायरेक्शन में रहना है। अभी देखो मैं आपको बताया कि प्राइस एक्शन आपको बताया, सिंपल सा मैंने आपको बताया कि वीवेव के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेम टाइम पे अगर आपको पता है कि डेटा किस तरीके से चल रहा है, अगर आपको यहाँ पे पता है कि डेटा किस साइड में है, किस साइड में डेटा बन रहा है, तो क्या आप लोग इजीली कॉल ऑप्शन बाय नहीं कर सकते? क्या हम लोग कर सकते हैं ना इजीली, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन हमको बोल रहा है कि हमें बाय साइड में रहना है। हमारा स्ट्रेटेजी हमको बोल रहा है कि एवरेज जो है वीवेव के ऊपर ट्रेड कर रही है, 20 EMA ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, तो फिर सेल साइड में जाने का तो कोई रीजन बनता नहीं है ना। हमारे 5-6 इंडिकेटर्स में से 4 इंडिकेटर हमको बोल रहे हैं कि हमें बाय साइड में रहना है, तो वो 2 इंडिकेटर के साथ में थोड़ी ना हम लोग जाएंगे। जहां पर मेजोरिटी ज्यादा है वहां पर उस साइड में हम लोग जाएंगे ना। पीछे आ जाओ आप लोग। अभी देखो यहां पर पूरा दिन भर मार्केट ने क्या किया, वीवेव के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 EMA के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है। ये शायद एक्सपायरी वाला दिन था क्या, 14 अक्टूबर, थर्सडे था। हाँ, ये देखो यहाँ पे थर्सडे के दिन क्या हुआ है, पूरा एवरेज आपका। अभी देखो हम लोग जो देते हैं ना आप लोग को ट्रेड जो देते हैं ये एक्सपायरी स्पेशल वाले, वहां पे ये वाला जो दिन था आप देखो कितना क्लियरली यहाँ पे आपको बोल रहा है। एवरेज पूरा का पूरा आपका जो था वीएफ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 EMA। एक और चीज फिर से रिपीट करता हूँ जिन लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, 20 EMA का यूज ओनली कितना है कि वो वीवेफ के ऊपर ट्रेड कर रहा है या फिर वो वीवेफ के नीचे ट्रेड कर रहा है। इतना सिंपल हम लोग यूज करेंगे। प्राइस के साथ में हम लोग 20 EMA को यूज नहीं करेंगे, प्राइस के साथ में हम लोग यूज करेंगे ओनली वीवेफ और 200 EMA। सर 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करना है, 15 मिनट यूज नहीं करना है। ना तो 15 मिनट यूज करना है, ना ही 3 मिनट यूज करना, ना ही 5 मिनट यूज करना है। ओनली 1 मिनट टिक बाय टिक भी यूज नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा चीज स्टॉक्स पे यूज मत करिएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं सारे, मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूं ये स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला कि किसी का कॉपी कर लिया, कोई बोलेगी कि किसी का कॉपी करके रखा हुआ होगा। ठीक है, ये सिर्फ हमारा स्ट्रैटेजी है। मैंने खुद ने काफी टाइम से वर्क करके, और अभी मेरे सारे के सारे मैक्सिमम ट्रेड होते हैं वो इसी स्ट्रैटेजी के बेस पे होते हैं, और मेरे 90% ट्रेड जो होते हैं वो इंडेक्स पे होते हैं। मैं आप लोग को स्टॉक ऑप्शन के ट्रेड भी देता हूं, लेकिन मेरे मैक्सिमम 90% ऑप्शन के जो ट्रेड होते हैं वो इंडेक्स पे होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैं जानबूझ के इंडेक्स से ट्रेड नहीं देता, क्योंकि जब तक मैं आपको ट्रेड देता हूं तो मैंने आपको बोला 340 पे बाई करो, वहां से प्राइस ऑलरेडी 360 हो जाता था, फिर आप लोग बाई नहीं कर पाते, फिर 360 वाला ट्रेड आप 380 पे जाके बाई करते हो। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका वैसे ही बड़ा हो जाता है। तो बेटर है कि आप लोग खुद सीख लो। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है, इतना टफ नहीं है। आप लोगों ने जानबूझ के टफ बना के रखा हुआ है सारी चीजों को। ठीक है, और एक और चीज है, थोड़ा साइकोलॉजी वाली चीजों पे हम लोग बात करते हैं इस वेबिनार के अंदर। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग सिर्फ एक ही लोड पे कंफर्टेबल फील करती हो तो एक ही लोड पे ट्रेड करो, और जो लोग एक लोड पे भी कंफर्टेबल फील नहीं करते वो लोग मार्केट में काम ना ही करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बहुत ही क्लियर बोल रहा हूं कि जिन लोगों को एक लोड पे ट्रेड करने में डर लगता है वो ट्रेड ना करें तो बेटर है।
क्योंकि वो लोग कभी पैसा बना नहीं पाएंगे। या तो अपने साइकोलॉजी पे वर्क करो, ठीक है, और अपनी पोजीशन साइजिंग उतनी ही रखो जितना आप लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जाते से 100 क्वांटिटी ले लिया, 200 क्वांटिटी ले लिया, 1000 क्वांटिटी उठा लिया। 1000 क्वांटिटी उठाने के बाद भी तो आपको वैसे ही हाथ पैर कांपने लगेंगे। आपका 1 लाख का कैपिटल है तब भी मैं आपको बोलूँ कि स्टार्टिंग सिर्फ 1 लोड पे ही करो। आपका 10 लाख का कैपिटल है तब भी 1 लोड पे ही स्टार्ट करो। पहले प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 70% टाइम आपका डायरेक्शन हमेशा मार्केट के साथ में ही रहने वाला है, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी को हम लोग मोर देन 90% तक एक्यूरेट कर सकते हैं डेटा के साथ में, ठीक है। और आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले वेबिनार के अंदर हम लोग और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमारा पोजीशन कब बड़ा रहना चाहिए, कब हमें ज़रा बड़ी क्वांटिटी पे काम करना है और कब हम लोगों को कम क्वांटिटी पे काम करना है। वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आप लोग को कुछ तो समझ में आ रहा है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ लो, बीच में भी आप लोग बोल सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग RSI के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बात कर, हाँ बोलिए। सर मैंने स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर किया कि हम लोग ओनली इन द मनी और एट द मनी वाले ऑप्शन पे ही काम करेंगे, और वहां पर भी वो ऑप्शन लेंगे जिनका प्राइस 300 to 400 के बीच में है, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पे तो हम लोग काम करने ही नहीं वाले, ना ही तो आज करेंगे, ना ही हम लोग एक्सपायरी वाले दिन करेंगे। एक्सपायरी वाले दिन पे तो ट्राई करिए कि आप लोग इन द मनी पे ही काम करो, क्योंकि इन द मनी के प्राइस ऑप्शन भी जो है वो बहुत सस्ते मिलते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे समझ लिया। अभी हम लोग निफ्टी पे बात करें, सेम स्ट्रैटेजी को हम लोग निफ्टी पे लेके आ जाए। आई थिंक मैंने लास्ट 4-5 दिन के लेटेस्ट वाले एग्जांपल दिए हैं। अगर किसी को लगता है कि थोड़ा सा पुराना भी लेके चल जाए तो हम लोग थोड़ा सा, अभी मैं रैंडमली मैं पूरा ड्रैग कर देता हूँ उसको, ठीक है। हम लोग बिल्कुल पीछे जाते हैं और कहीं पर भी देख लेते हैं कि कहां पर ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। आई थिंक इतना बहुत होगा, यहां पे कहीं भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका भी साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से। ओके, हम लोग रैंडमली यहाँ पर हम लोग आए और अभी हम लोग यहाँ देखते हैं मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 9:15 के आसपास में। थोड़ी देर वीवेफ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमारा 20 EMA जो है वीवेफ के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगेन वही बात कि हम लोग 940 के बाद में ट्रेड लेंगे, तो 940 के बाद हम लोगों ने ये पूरा मूवमेंट मिस कर दिया। ये पूरा का पूरा जो ट्रेड था ये पूरा हम लोगों ने मिस कर दिया। और यहाँ पे देखो आप, प्राइस जो है वो अराउंड 200 EMA के आसपास एक बार ट्रेड करना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में फिर ऊपर की तरफ फिर से मूवमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पे अराउंड 200 EMA के आसपास में प्राइस सपोर्ट ले रही है, फिर बाउंस कर रही है, ठीक है। अवॉइड करते हैं इसे। एवरेज कितना हो गया देखो, यहाँ पर अराउंड 10 बजे तक मार्केट जो है वो वीएफ के नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। बाद में एक बार यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे निकला है, और बाद में आप देखोगे तो फिर से कंफर्टेबली वीएफ के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो वही चीज हम लोग फिर से यूज करेंगे। पीछे हम लोगों ने एक बार यूज किया है। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला ट्रेड पूरा मिस किया है, उस कंडीशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्राइस वीएफ के आसपास में क्या कर रही है। वीएफ के आसपास आते आते फिर से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ। हम लोग सिंपल ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये दिख रहा है सिंपल सा ट्रेंड लाइन, ये वाले पॉइंट को और ये वाला एरिया को हम लोगों ने मैच किया है। सर प्लीज म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है। अभी यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर एक ब्रेकडाउन आपको मिला है। थोड़ा देखो क्या होता है ना कि आपको ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड लाइन यूज कैसे करना है। ये आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर तो हम लोगों ने मैच ही नहीं करवाया है ना, ये वाले पॉइंट तो मिले ही नहीं है। तो ये सब आप लोगों का मिथ है कि सारे पॉइंट्स मिलना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और बहुत से सीनियर लोगों को भी देखता हूँ, वो लोग देखते हैं कि सिर्फ टच होना चाहिए। ट्रेंड लाइन का सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि उस ट्रेंड को प्राइस जो है वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। हो सकता है प्राइस जो है कैसे चलेगी, बहुत सी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई ऐसे चलेगी, टच करके बाउंस करेगी, टच करके बाउंस करेगी, फिर एक बड़ा बाउंस आएगा, फिर टच नहीं भी करेगी और बाउंस करके ऊपर चली जाएगी। तो क्या ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पे रिवर्सल मिल रहा है तो आप ट्रेड नहीं लोगे क्या? तब भी ट्रेड लेना है ना, जरूर थोड़ी ना कि जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करने के लिए आएगी तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये जो मिथ है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो कि आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन जो है वो डायरेक्शन दिखाएगी किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। ट्रेड आपको लेना है, जरूरी नहीं कि हमेशा टच करके जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइस वीवेप के नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है, प्लस आपका ईएमए जो है 20 ईएमए जो है वो भी वीवेप के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग 200 ईएमए की बात नहीं कर रहे हैं, इसको अवॉइड करिए।
कंफर्टेबली बहुत देर तक प्राइस वीवेब के नीचे ट्रेड कर रही थी, देन उसके बाद भी फिर से एक बाउंस मिला और वीवेब के आसपास आते आते फिर से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया। प्राइस यहाँ पे क्रॉस भी कर रही है, अगर आप यहाँ पे देखो तो 20 EMA को यहाँ पे क्रॉस भी कर रही है। और लाइव मार्केट के अंदर ये जो क्रॉस ओवर हुआ है ना, ये आपको दिखेगा भी नहीं। ये आपको दिखेगा कब? जब ये यहाँ तक प्राइस आ जाएगी, ठीक है। वैसी कंडीशन में आपको ये क्रॉस ओवर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ट्रेड कैसा लेना है वो भी हम लोग उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जब दिख रहा है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर होने वाला है, उससे पहले ट्रेड कैसे ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि एवरेज हमारा जो है वीवेब के नीचे है, तो यहाँ पर हम लोग बाय एंट्री तो नहीं लेने वाले, ठीक है। अभी हम लोग प्राइस एक्शन पे आते हैं। प्राइस एक्शन के अंदर हमको दिखा कि यहाँ पे रिजेक्शन आया, प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, 200 EMA के आसपास आया, फिर से बाउंस जब आया, अभी बाउंस के आसपास हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल मतलब हम लोग पुट लेना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे बाउंस पे कहीं पे हम लोगों ने लिया और मान लो मिस भी कर दिया, मान लो ये वाला ट्रेड भी हम लोगों ने मिस कर दिया, ये वाला ट्रेड भी हम लोगों ने मिस किया, हम लोग पीछे चले जाते हैं। अभी यहाँ पे जब ये फिर से बाउंस आया, वीवेब के आसपास में प्राइस आया, तो ये बाउंस को तो हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे मिस कर दिया, वैसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे तो मिस नहीं करेंगे ना। यहाँ पे अगर हम लोग, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, बाय हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे ना, देखो मैंने आपको बोला कि ये आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पर दिखेगा भी नहीं। ये जब ये प्राइस इतना ऊपर आ जाएगा ना, तब आपको दिखेगा कि अभी आपका प्राइस क्रॉस कर रहा है वीवेब, सॉरी ये आपका जो वीवेब को प्राइस 20 EMA क्रॉस कर रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमको क्या दिखना है, मैंने आपको क्या बोला, प्राइस एक्शन भी तो हम लोग दिखेंगे ना, प्राइस एक्शन हम लोग दिखेंगे, लेकिन हमारा एवरेज देखो वीवेब के नीचे कितनी देर तक प्राइस कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, बहुत देर तक ट्रेड कर रहा है ना। अभी कंफर्टेबली प्राइस ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको देखेंगे ना हम लोग। चलो अगर मान लो हम लोग गलती से ट्रेड ले भी लिया, तो मैंने बताया कि यहाँ पे कहीं पे आप ट्रेड लोगे, इस जगह पे कहीं पे ट्रेड लोगे, तब भी आप देखोगे अराउंड 50 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिला और उसके बाद भी प्राइस आपका नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया और वीवेब के नीचे चला गया। तो हमारा एक तरीके से आप देखोगे तो 30-40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। वीवेब के नीचे चले जाएगा, तो हम लोग मान रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रेड मिस कर दिया, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी नहीं है इतना, ठीक है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोगों ने मिस कर दिया, ठीक है। तो अवॉइड कर देते हैं उसको, और हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस भी चला जाए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि फिर प्राइस कंटिन्यू यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट किया और यहाँ देखो आप वीवेब के पास में प्राइस फिर से आया। उसके बाद में अगर आपको देखोगे तो मूवमेंट देखो अराउंड 170 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है। तो 170 पॉइंट का मूवमेंट मतलब इजीली 30, 40, 50 पॉइंट आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं निफ्टी के ऊपर किस तरीके से वर्क कर रही है स्ट्रेटेजी। हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं। अगर जो लोग थे हमारे ग्रुप के अंदर, वहाँ पे अगर आपको पता हो कि हम लोगों ने अराउंड इस एरिया के आसपास आपको बोला था कि निफ्टी के अंदर जो है वो वीकनेस स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ से अराउंड 160 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका था। तो ये एरिया अगर आप देखो तो ये रीज़न था कि यहाँ पर प्राइस जैसे इसके नीचे स्टार्ट हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ और यहीं पे कहीं पे हम लोगों ने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर भी वीकनेस स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को पता होगा आई थिंक ना, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा कि कहाँ पर हम लोगों ने बोला था कि मार्केट के अंदर वीकनेस स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है वो डाउन साइड में था और बैंक निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। बैंक निफ्टी ऑलरेडी मतलब अच्छा खासा हाई के ऊपर चल रहा है अभी ऑलरेडी, और निफ्टी जो है वो मोर देन 400 पॉइंट का करेक्शन दे चुका है ऊपर से। तो यहाँ पर देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या हुआ, ओके ये टाइम था, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद में ये एक बार क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है आपको। तो मैंने क्या बोला है आपको, हमको ट्रेड कब लेना है, अराउंड 940 के बाद में। तो 940 के बाद में हमको ट्रेड यहाँ पे मिला नहीं, बाद में प्राइस फिर से नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हुआ। 20 EMA आपका कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। फिर से प्राइस वीवेब के ऊपर गया, प्राइस 1-2 बार वीवेब के ऊपर नीचे हो रहा है, इट मीन्स हम समझ लेंगे कि अभी मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो वैसी कंडीशन में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। सेम टाइम पे हम लोग डेटा को भी देखेंगे कि डेटा किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर ट्रेड हमको मिल नहीं रहा है। अभी प्राइस कंफर्टेबली प्राइस के नीचे 20 EMA भी ट्रेड कर रहा है, तो ये वाला ट्रेड भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने मिस किया, ठीक है। हम लोग ये वाला ट्रेड भी नहीं ले पाए, ये जो ट्रेड था ये हम लोग नहीं ले पाए, अराउंड 30-40 पॉइंट का ट्रेड था, ये हम लोगों ने मिस कर दिया। फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अभी हम लोग देखेंगे कि प्राइस के अंदर अभी हो क्या रहा है, मार्केट एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो ऊपर देखो आप ट्रेंड लाइन अगर हम ऊपर की तरफ एक ड्रॉ करते हैं तो प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यू लोअर लो बनाते जा रहा है, ठीक है।
एक लोअर लो बनाना स्टार्ट किया इसने, ठीक है, ये एक लो बनाया इसने, उसके बाद में लोअर लो नहीं बना, लेकिन यहां आते आते ये स्विंग पूरा लोअर लो बना दिया इसने, देन फिर से बाउंस और फिर लोअर लो बनाया इसने, ठीक है। इस यहां तक जब प्राइस है तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपको दिख रहा है क्लियर कि एवरेज जो है हमारा, ठीक है, यहां से यहां तक के अंदर जो एवरेज जो है वो मैक्सिमम टाइम, सुनील जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। वन मिनट, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूं तो आपको क्लियर दिखेगा। अभी क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। देखो हमारा 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 सिंपल सा ये होना चाहिए, जब भी हम लोग बाय करेंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि प्राइस पहले देखो कि कहाँ पर ट्रेड कर रही है, वीवेब के ऊपर ट्रेड कर रही है या फिर वीवेब के नीचे ट्रेड कर रही है। ट्राई करो अगर प्राइस वीवेब के नीचे ट्रेड कर रही है तो जब बाउंस मिल रहा है ना, ये पूरा का पूरा एरिया जब आ रहा है यहाँ पे, जब बाउंस मिल रहा है ना आपको, तो वीवेब के पास में ही अगर आपको एंट्री मिल जाए ना तो बेस्ट है, वो एंट्री आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाउंस पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और वीवेब के ऊपर हमको पता है कि अभी काफी देर से प्राइस वीवेब के नीचे ट्रेड कर रही है, प्लस 20 EMA भी नीचे ट्रेड कर रहा है और बाउंस मिला है, बाउंस पे हमको सेल करना है वीवेब के आसपास। कई बार नहीं, वैसी कंडीशन में भी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताने वाले थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। वैसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो 20 EMA का यूज सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसके नीचे चले जाएगा, 20 EMA आपको डायरेक्शन भी दिखाएगा, ठीक है। अभी अगर आप देखो कि जब भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी ना मार्केट के अंदर, वैसी कंडीशन में आप देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, ठीक है, ये पूरा एरिया के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है। क्यों हमको पता चल रहा है, क्योंकि प्राइस क्या कर रही है अभी, 20 EMA को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 EMA को भी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है प्राइस, बार बार 20 EMA के आसपास में आती है और गिर जाती है। देखो एक कैंडल ऊपर की तरफ बना, नेक्स्ट कैंडल फिर से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। यहां पर फिर से थोड़ा सा प्राइस में कंसोलिडेशन हुआ, फिर से क्या हुआ, एक बार ये फिर से सेलिंग प्रेशर बना, फिर प्राइस 20 EMA को आसपास आके आ रही है और वहां से फिर से गिरना स्टार्ट कर रही है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाली क्लास के अंदर कि किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं सब चीजों को। तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि कल के दिन में क्या हुआ, ठीक है। अभी कल के दिन से पहले एक दिन पहले भी आप देखो, आपको ये चीज भी बताना चाहिए कि एक दिन पहले क्या हुआ था। एक दिन पहले काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर था मार्केट के अंदर, ये देखो ये पूरा का पूरा मार्केट के अंदर एक दिन पहले का सेलिंग प्रेशर है, पूरा सेलिंग प्रेशर था। देन हमको एक बाउंस बैक मिला, यहाँ पर हम लोग, आप लोगों को बहुत से लोगों को फिबोनाची यूज करने आता होगा, तो वो आप लोग यूज कर सकते हो कि कितना बाउंस आ सकते हैं वहां से, साथ में फिर आप ये वाला स्ट्रेटेजी को यूज कर लो, ठीक है। तो कंफर्टेबली मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ, देन प्राइस कंटिन्यू मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे तो वीएफ के नीचे इजीली स्लिप हो रही है, ठीक है। फिर 200 EMA के आसपास आके सपोर्ट किया, फिर से बाउंस किया। अभी हम लोग यहाँ पर भी हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सेल कहाँ पे करेंगे, जब दिख रहा है कि क्लियरली प्राइस जो है वो वीएफ के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और प्राइस एक्शन आप लोग यूज करो, यहां पर आते आते प्राइस के अंदर क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पे रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया। ये एरिया एक कंफर्टेबली प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था, अभी कंफर्टेबली ऊपर की तरफ जो हम लोगों ने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है उसको प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है और नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो रहा है। सेम टाइम पे ये पूरा हम लोगों ने ये पूरा ट्रेड मिस किया, हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे हम लोग सोच रहे हैं कि ये पूरा का पूरा हम लोगों ने एरिया में ट्रेड ही नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि रेंज बाउंड हो रहा था। मैंने आपको बताया कि रेंज बाउंड को हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ये कि डेटा हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ओनली वीवेब के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, 20 EMA के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, सेम टाइम पे 200 EMA के नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट किया प्राइस ने। इट मीन अभी हमको यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि यहाँ पर कंफर्टेबली जब प्राइस ट्रेड कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये पूरा का पूरा अगर हम लोग स्विंग देखें कितना बड़ा स्विंग आ रहा है, अराउंड 150 पॉइंट का। 150 पॉइंट भी हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ यहीं पर हम लोगों ने ट्रेड खत्म कर दिया हमारा इस एरिया के अंदर ही, तब भी 63 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। और 66 पॉइंट का मूवमेंट मतलब 20 पॉइंट आपको इजीली मिल सकता है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर आपको एट द मनी इन द मनी वाले अगर आप लोगों ने पुट लिया हुआ है, इजीली 20 पॉइंट मिल जाएगा इस मूवमेंट के अंदर, 66 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर। 50 का लोड साइज है, 20 पॉइंट मीन्स 1000 रुपीज इजीली मिल रहा है। और यहां पर भी हम लोग क्या देखेंगे, ओनली इन द मनी और एट द मनी वाले ऑप्शन पे ही ट्रेड करेंगे। और निफ्टी के अंदर ट्राई करो, जो भी ऑप्शन अराउंड 80 रुपीज से 150 पॉइंट के अंदर मिल रहा है वहीं पर ट्रेड ले लो, अदर बाकी के सारे ऑप्शन जो है अवॉइड करो। एक दिन पहले देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे।
मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो वीवेब के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, वीवेब के नीचे ही आपका 20 EMA भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जब तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हो कि प्राइस वीवेब के नीचे ट्रेड कर रही है, सेम टाइम पे अगर आप लोग ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे एक सिंपल सा प्राइस एक्शन भी यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक क्लियर दिख रहा है कि ब्रेकडाउन है। अभी देखो यहाँ से आपको फर्स्ट में 940 ओके, यहाँ पे 940, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि कंफर्टेबल ट्रेड कर रहा है, वीएफ के नीचे भी प्राइस अभी करना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर भी हम लोग एक बार फिर से प्राइस एक्शन यूज़ करेंगे कि ये एक मेरा प्राइस इस एरिया में रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा था ऊपर की तरफ और यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ, अभी यहाँ पे हम लोग इजीली ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया मैंने और यहाँ पे देखो उसके बाद भी तो प्राइस कभी भी एक बार ऊपर नहीं गया और कितना पॉइंट का मूवमेंट मिला है, 120 पॉइंट तो यही हो गया। और देखते हैं नीचे की तरफ कहाँ तक आ रहा है, अराउंड 140 पॉइंट। हमको 140 पॉइंट नहीं चाहिए, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग ऑप्शन में अगर ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन में हमको अराउंड मान के चलो 60-70 पॉइंट मिल जाएगा। 60-70 पॉइंट नहीं चाहिए हमको, 20-30 पॉइंट चाहिए। तो 20-30 पॉइंट ईजिली मिलता है और डेली मिलता है, ठीक है। निफ्टी में नहीं मिलेगा तो बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो दोनों में से देख लो कि किस डायरेक्शन, किस वाले इंडेक्स के अंदर प्राइस जो है, प्राइस का मूवमेंट अच्छा हो रहा है, वहां पर ट्रेड ले लो। सेम टाइम पे यही सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों पे लगा के रखो, जहां पर आपको लगता है कि मूवमेंट अच्छा मिल रहा है वहां पर ट्रेड लेना स्टार्ट करो। किसी के डाउट हैं अगर तो बता दो। आज का सेशन जो है यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उन्हीं को अलाउ करेंगे जिनका अकाउंट हमारे पास में होगा। सर वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओपन इंटरेस्ट का रोल बहुत ज्यादा होता है, डेटा की जो हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं। सर टारगेट मैंने आपको बोला ना कि आपको 30-40 पॉइंट अगर निफ्टी में मिल रहा है बुक कर लो, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर आपको 40-50 पॉइंट मिल रहा है, बुक करो, है ना। अभी हम लोग वो सारी चीजें बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कैसे हमारा पोजीशन को बढ़ाएंगे, कैसे हम लोग टारगेट को कंटिन्यू, उसको स्टॉप लॉस को कंटिन्यू हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। किसी को डाउट है? सर टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम लोगों ने दिया हुआ है। और देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आप अभी ओपन करवाओ, ठीक है। आपको लगता है तो आप है ना आराम से इस स्ट्रैटेजी को पहले देखो, 10-12 दिन आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से। और लाइव मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा। अगर देखो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ये सारी चीज़ें को रिमूव करता हूँ। देखो एक्चुअल लाइव मार्केट में किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ। ओके यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। बैंक निफ्टी पर ट्राई करते हैं। ओके बार प्ले तो यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं ऑप्शन फ्यूचर के अंदर। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको हम लोग एक बार समझने का ट्राई करेंगे। ओनली हम लोग ट्राई करते हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से हो रहा है, सॉरी स्पॉट प्राइस के अंदर किस तरीके से हो रहा है। और स्पॉट प्राइस के अंदर आप देखोगे तो वीएफ आपको दिखेगा नहीं। तो जस्ट हम लोग बस देख लेंगे कि किस तरीके से जब ये पे क्रॉस ओवर होगा ना तो कितना फास्ट मूवमेंट होता है और ये आपको दिखता है या नहीं दिखता है ना। लाइन जो क्रॉस हो रही है वो दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो सिर्फ वो एक सिंपल सी चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा ये देख रहे हैं कि जो ये क्रॉस ओवर होता है ना, वो क्रॉस ओवर आपको प्राइस जब लाइव मार्केट जब चलता है ना तो उस टाइम पे किस तरीके से दिखता है। अभी देखो ये पूरा क्रॉस हो गया है,
ठीक है, लेकिन आपका ये जो 20 EM है उसने क्रॉस नहीं किया और ये अभी इतना लेट जाके क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज को, ये सिचुएशन के अंदर हम लोग कैसे ट्रेड करना है वो सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ, वो लोग कर सकते हैं, उनको हम लोग अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखो कि आप लोग अकाउंट तो ओपन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ में आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अकाउंट ओपन कर लिया। अच्छा अच्छा, वो वाला, हाँ, वो हम लोगों ने, हम्म, वो एल्गो में भी हम लोगों ने यही वाला स्ट्रैटेजी डाला हुआ था, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि वो बहुत लेट ट्रेड मिल रहे थे। हाँ, तो इसलिए फिर हम लोगों ने बंद ही कर दी। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो वाला अकाउंट को आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस ये कि ट्रेड आप वहीं वहीं पे करना स्टार्ट करो, है ना। जो भी आप लोग ट्रेड करोगे अभी ऑप्शन के अंदर, वहीं पर ट्रेड करो। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, ये अगर आप ट्रेड नहीं ले पाए तो इजीली आपको यहाँ पर जब ये रिजेक्शन मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, जबकि अभी हमारे पास वीएप नहीं है, क्योंकि वीएप पे ये रिप्ले वर्क नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे स्पॉट प्राइस पे देख रहे हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जब ये प्राइस इसके पास में आया, रिजेक्शन मिला और यहाँ से फिर से गिरना स्टार्ट हुआ, तो आप री एंट्री ले सकते हो। ठीक है ना, फर्स्ट ट्रेड अगर आपने मिस कर दिया तो। हाँ, पूछिए सर। सर, स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमारा सेपरेट क्लासेस रहता है, तो आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वैसे मैंने कुछ वीडियो बना के डाला हुआ है ऑलरेडी, और मैं ट्राई करूँगा कि यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा अभी कंटिन्यू रहूँ, है ना। लेकिन इतना इजी हो नहीं पाता कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं एक एक वीडियो बनाने में, और फिर व्यूज़ मिलते नहीं है, आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो। नहीं, जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं खुद कंटिन्यू नहीं हूँ वहाँ पर, तो सपोर्ट कैसे मिलेगा। अगर मैं खुद कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे, तो आई थिंक आप लोग भी सपोर्ट करोगे, है ना। थैंक यू वेरी मच। मैं ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ। माई स्टॉक मनी, माई स्टॉक मनी आप सर्च करिए, माई स्टॉक मनी के नाम से मिलेगा आपको। क्या बोल रहे हैं सर? सॉरी, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं ट्राई जानबूझ के इसलिए करता हूँ, मैं आपको इंडेक्स में ट्रेड नहीं देता। मैं इंडेक्स में आप लोगों को ट्रेड इसीलिए नहीं देता क्योंकि इंडेक्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और मैं ट्राई करता हूँ कि ओनली एक्सपायरी वाले टाइम पे काम करो, तो प्रीमियम बहुत कम मिलते, हाँ, सस्ते मिलते हैं, तो पैसा आपका इजीली बन जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग ना, हाँ, मैं इंडिकेटर फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे मैंने ये दिखा के भी रखा है आप लोगों को। आपको सिंपल सा क्या करना है, ये जो इंडिकेटर है ये 20 EMA है, ठीक है। ऊपर वाला जो इंडिकेटर है वो है आपका 200 EMA, और साथ में हम लोग यूज कर रहे हैं वीवैप। तो वीवैप जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस स्ट्रैटेजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो वीवैप की है, ठीक है। तो वीवैप और 20 EMA को आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देना है स्ट्रैटेजी के अंदर। 200 EMA जो है वो आपको कहाँ पे यूज़ करना है, जब आपको बड़ा क्वांटिटी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँ कि कभी बड़ा क्वांटिटी आपको लेना है ना। स्टार्टिंग तो आप अभी 1-2 महीने तक जब प्रैक्टिस करोगे तो एक एक लोट पे ट्रेड करो, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत करो। थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए ना, तभी आप बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करना स्टार्ट करा। अभी फिलहाल तो अवॉइड करो। तो 20 EMA, 200 EMA और वीवैप, RSI भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो RSI का मैंने अभी यूज़ बताया नहीं है आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको RSI किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। और साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ एक दो इंडिकेटर और हैं जो मैंने खुद ने बना के रखे हुए हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो। तो आप अगर देखोगे तो आपका जो जितने भी शायद अगर आपके पास में ऑलरेडी मेरा ये वाला इंडिकेटर है माई स्टॉक मनी वाला, तो वहाँ पे आपको इसमें मैंने अभी फिलहाल बाकी सारी चीज़ें हाइड करके रखी हुई है। ओनली मैंने यहाँ पे जो बार्स दिख रहे हैं आपको, जहाँ पे वो क्लियर दिखेगी कहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है। जो डार्क वाला कैंडल है इट मीन्स वहाँ पे बाय साइड में वॉल्यूम ज़्यादा है। जो डार्क रेड कलर के कैंडल से इट मीन्स वहाँ पे सेल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है। और जो जहाँ पे थोड़ा सा लाइट वॉल्यूम है इट मीन्स वहाँ पे वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से चल रहा है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा। मैं ट्राई करूंगा कि ये जो वीडियो है वो आप लोग को यूट्यूब पे भी शेयर कर दूं। ठीक है। तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हो इसे। हाँ जी। हम्म। सॉरी सर, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। सर अभी नेक्स्ट जो भी हमारा क्लास रहेगा ना उसका डिटेल हम लोग शेयर कर देंगे आप लोग के साथ में। ठीक है। तो आप तभी आप चाहो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। वैसे देखो, मैंने आपको ये फ्री वाला स्ट्रैटेजी जो शेयर किया है ना, मैं आपको बताऊं, मैं सच बताऊं, मैं आपको पर्सनली मैं मैक्सिमम टाइम पे देखो मैं प्राइस एक्शन वगैरह सारी चीज़ें तो यूज़ करता ही हूँ। साथ में ये वाला स्ट्रैटेजी को मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ अभी। ठीक है। तो आप लोग खुद इस स्ट्रैटेजी को काम करके देखो। ठीक है। आपको चलो आप अकाउंट नहीं भी ओपन करवा रहे हो हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें सिर्फ सिंपल सा है कि आप नेक्स्ट क्लास में नहीं बैठ पाओगे। बाकी जो मैंने आज बताया है ना, आप अगर उसको भी यूज़ करोगे ना, आप कंसिस्टेंट पैसा बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा ट्राई करो, प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से। एक ऐप है, मैं एक मिनट नाम बता देता हूँ। अगर आप कोई कॉपी ट्रेडिंग भी करना चाहता है तो वहाँ पे कर सकते हो आप लोग चाहो तो। उनको नाम याद नहीं आ रहा है उसका। हाँ, फ्रंट पेज करके एक ऐप है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। और वैसे एक लोड पे आप लोग सभी लोग हो तो आई थिंक एक लोड पे तो आप लोग आराम से कर सकते हो यार, 10,000 के अंदर इजीली हो जाता है ना। ठीक है, हम लोग क्लोज करें आज का सेशन। ओके सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू।